नमस्कार, फास्ट इफेक्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं रूबिका लियाकत। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाक मैच का देश भर में विरोध हो रहा है। लोगों ने अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। आगरा, अहमदाबाद और दिल्ली, सिर्फ 3 शहरों में नहीं बल्कि देश के हर कोने से दुश्मन देश के साथ मैच खेलने का विरोध हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि सरहद पर जवानों के सिर काटने वाले देश के साथ खेल कैसे खेला जा सकता है। देशवासियों की भावनाओं को देखते हुए जी मीडिया ने फैसला लिया है कि भारत पाक मैच की कोई कवरेज नहीं की जाएगी। राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का विरोध किया है। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि आतंक और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि मैच दिखाने के बजाय हमें देश के असली नायकों की कहानी दिखानी चाहिए। जी मीडिया की मुहिम को देश भर में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जी मीडिया के फैसले की तारीफ की है। मुझे लग रहा है कि जो क्रिकेट मैच हो रहा है, मैं व्यक्तिगत तौर पे इससे सहमत नहीं हूं। ऐसे में मैच खेलना राष्ट्रीय हित में सेना के इमोशन के साथ खिलवाड़ है। मैं जी न्यूज को धन्यवाद देता हूं, सुभाष चंद्रा को धन्यवाद देता हूं। जो लोग वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, जो टीम में मेंबर्स हैं, उसमें से 2 लोग भी ऐसे चाहिए कि जो बोल सकते थे कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है। बीसीसीआई पर पैसों के लिए पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का आरोप लग रहा है। खुद पाकिस्तान ये कहकर भारत का मजाक उड़ा चुका है कि जब भारत ने सारे संबंध तोड़ लिए हैं तो क्रिकेट खेलने का क्या मतलब है। पूर्व पाक क्रिकेटर आमिर सुहेल ने कहा कि बीसीसीआई को देश हित नहीं बल्कि कमाई से ज्यादा प्यार है। जी न्यूज के पोल में 84% लोगों ने ये कहा है कि ऐसे हालात में मैच नहीं खेलना चाहिए। भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ आम लोगों से लेकर खास लोगों तक हर किसी ने आवाज उठाई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि युद्ध जैसे हालात में पाकिस्तान के साथ मैच कैसे खेला जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि आतंक और खेल साथ साथ नहीं चल सकता। एक तरीके से हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे क्रिकेट मैच भी खेल रहे हैं, वो मतलब डबल स्टैंडर्ड हो रहा है। तो पूरी आइसोलेट अगर करना है तो पूरी तरह आइसोलेट करना चाहिए उन्हें। पाकिस्तान छोड़ के बाकी भी तो देश है ना, उनके साथ खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो एक देश को तो छोड़ दो, बिकॉज कि वो हमारे साथ जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। देश की जनता के मुताबिक पाकिस्तान लगातार सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और हमारे जवानों के साथ बर्बरता कर चुका है। ऐसे में उसके साथ मैच खेलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। झूठा कंट्री है, एकदम से लायर कंट्री है, उसके साथ में रिश्ता बनाने की हमको कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि पहले संबंध बेहतर कर लें तब खेलना चाहिए। कि हम दिन में लड़ाई करते हैं और रात में हम खेलने बैठे या डिनर करने बैठे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे भारत पाक मैच के बहिष्कार की बात कह चुके हैं। क्रिकेटर गौतम गंभीर भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध कर चुके हैं। खेल मंत्री कह चुके हैं कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज नहीं हो सकती। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में क्रिकेट पर कंट्रोल करने वाले संगठन पर सरकार का ही कोई कंट्रोल नहीं है। सेना पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात में काम कर रही है, लेकिन मैच के कारण जनता का गुस्सा सड़कों पर है। उधर आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के दोनों जवानों को आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर में सेना और पुलिस ने अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल बिपिन सिंह रावत ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। फौजी जवान के लिए उसका कर्म ही उसका धर्म होता है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि कोई भी जवान जिसको इस तरह की शहादत मिलती है उसको इज्जत से हमें देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल के रहने वाले नायक दीपक माइती और तमिलनाडु के ग्रेनेडियर मणिवंदन जी कल जम्मू कश्मीर के कुलगांव में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। काजीगुंड इलाके में सेना के काफिले पर कल हिजबुल के आतंकियों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तान के आतंकियों की वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और उसी पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। शहीदों के परिवारों ने मैच पर निराशा जताई है। लड़ाई मस्ती पाकिस्तान वालों कभी नाड़ काट ले जाते हैं, कभी फिर भी वे हमसे सब जोता करते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते उनसे दोस्ती, बिल्कुल नहीं। हमारे जवानों की बुरी हालत करते हैं वे। दुख दी बहुत गल है, बाकी सारे जवानों की गल वा। सानू कोई सुख की गल तो नहीं भी जो क्रिकेट खेल रहा है, सानू दुख की बहुत गल है। कल सुबह AK-47 से लैस आतंकियों ने सेना के काफिले पर फायरिंग की थी। 26 जून 2016 को पंपोर के पास श्रीनगर हाईवे पर CRPF काफिले पर हमला हुआ।
8 जवान शहीद हुए, 20 जख्मी हुए। 17 अगस्त 2016 को हिजबुल ने श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें 8 जवान शहीद हुए। हमारे सैनिक तिरंगे में लिपटकर घर आ रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए शहीदों से ज्यादा मैच अहम है। लंदन में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। आतंकियों ने 2 जगह लोगों को निशाना बनाया। आतंकियों ने सबसे पहले लंदन ब्रिज पर लोगों को निशाना बनाया। तेज रफ्तार वैन में बैठे आतंकियों ने इस ब्रिज पर लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। लंदन ब्रिज पर लोगों को कुचलने के बाद आतंकी पास के बरो मार्केट में घुस गए। बरो मार्केट में आतंकियों ने कई लोगों पर चाकू से हमला किया। हमले में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 48 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने तीनों आतंकियों को मार गिराया है। Our current belief is that there were 3 attackers, but this is early on, so we've still got some inquiries to work through to be completely confident about that. People crazy, just they with the knife, just push the people and kill it like they don't care and about nothing. You saw that? Yeah, we was in front of them. Like they went to another restaurant in front the street, just with knives and like. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी हमले के बाद लंदन ब्रिज को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया है। लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर जैसे बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लंदन में हुए इस हमले में 48 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 2 हफ्ते में दूसरी बार इंग्लैंड में आतंकी हमला हुआ है। भारत और अमेरिका ने हमले की निंदा की है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने हमले के बाद हाई लेवल बैठक बुलाई। थेरेसा ने हमले को खतरनाक घटना करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि लंदन में हुए आतंकी हमले हैरान करने वाले हैं। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना भी प्रकट की। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। One significant development in the last 3 years of the Modi government is that the whole world is now coming around to India's point of view as far as terrorism is concerned. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी लंदन हमले की निंदा की। ट्रंप ने मुसीबत की इस घड़ी में लंदन के साथ खड़े होने की बात कही है। ट्रंप ने ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे से फोन पर बात कर हर संभव मदद की पेशकश की है। 22 मार्च 2017 को वेस्टमिंस्टर में लोगों पर कार चढ़ाए जाने और चाकूबाजी की घटना में 5 लोगों की मौत हुई थी। 22 मई 2017 को ब्रिटेन के मैनचेस्टर अरीना में आत्मघाती हमला हुआ था। हमले में 22 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 116 लोग घायल हुए थे। जुलाई 2007 में लंदन में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ब्रिटेन में बीते 3 महीनों में 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने ब्रिटेन में सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत सीरियस क्वेश्चंस रेज किए हैं। दिल्ली एनसीआर में ओजोन प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। सीएससी की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ साथ ओजोन प्रदूषण में भी तेजी से बढ़ोतरी दिख रही है, जो लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। दिल्ली के अलावा ये खतरा एनसीआर में भी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण के उच्च स्तर और बढ़ते तापमान की वजह से ओजोन का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। दिल्ली में इस साल अप्रैल और मई के महीने में ओजोन पोल्यूशन वाले दिन 67% रहे। वहीं गुरुग्राम में 23, गाजियाबाद में 62 और फरीदाबाद में 35% दिनों के साथ ओजोन पोल्यूशन की समस्या खतरनाक रूप से उभर रही है। ये स्थिति नाइट्रोजन ऑक्साइड और गाड़ियों या दूसरे सोर्स से निकलने वाली वोलेटाइल गैसों के सूरज की रोशनी में एक दूसरे के संपर्क में आने से पैदा होती है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2017 के मुताबिक भारत में ओजोन प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत में ओजोन की वजह से असमय मौत का आंकड़ा 148 गुना बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी पड़ते ही शहर में ओजोन प्रदूषण में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली के आरके पुरम और पंजाबी बाग जैसे रिहायशी इलाके में ओजोन प्रदूषण का खतरा ज्यादा है। कल दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, लेकिन राजधानी दिल्ली के बारे में रिपोर्ट परेशान करती है। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर एक लड़की को ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार करना बहुत महंगा पड़ गया। रेल पटरी के बीच लड़की को देखकर लोग चीख पड़े, उसे सावधान करने लगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लड़की ट्रेन के नीचे आ गई।
हालांकि दिल दहला देने वाले इस हादसे में लड़की चमत्कारी रूप से बच गई, लेकिन जिसने भी इस घटना को देखा उसकी रूह कांप गई। लड़की ने ईयरफोन लगा रखा था, जिसकी वजह से उसे आवाज नहीं सुनाई दी। लड़की ने अचानक सामने मालगाड़ी को देखकर प्लेटफॉर्म की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से दूसरी दिशा में भागी, लेकिन तब तक मालगाड़ी के नीचे आ गई। मालगाड़ी को ध्यान नहीं था, उसकी ठोकर लग गई, वो गिर गई। गिर जाने के बाद तुरंत वहाँ जीआरटी पुलिस फोर्स ने उसको उठाया और तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। ईयरफोन के ज्यादा इस्तेमाल से आपके कान पर तो असर पड़ता ही है, इसके साथ ही इसके इस्तेमाल से हादसे होने की आशंका बढ़ जाती है। फरवरी 2012 में दिल्ली में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार करते 3 लड़कों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मार्च 2012 में गाजियाबाद में बीटेक के 2 छात्रों की अलग अलग हादसों में ईयरफोन की वजह से मौत हुई। सितंबर 2016 में हरियाणा के फरीदाबाद में ईयरफोन लगाकर रेल ट्रैक पार कर टिकट खरीदने जा रहे लड़के की मुंबई राजधानी की चपेट में आने से मौत हो गई। मार्च 2017 में इटावा में साइकिल पर ईयरफोन लगाकर रेल ट्रैक पार करते समय 9वीं क्लास के बच्चे की ट्रेन में कटकर मौत हो गई। हादसे का ये वीडियो 13 मई का है। ईयरफोन लगाकर रेल ट्रैक पर चलना या फिर सड़क पार करना जानलेवा साबित हो सकता है।